मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। देश और दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक सियासी पार्टी है जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। इसके प्रमुख राज ठाकरे हैं और इनका सिर्फ एक ही काम अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी करवाना। इन दो तस्वीरों को अब हम आप दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर की है, जहां जुलूस के दौरान एक समुदाय विशेष को गालियां दी जा रही हैं। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राज ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। राज ठाकरे के भी कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से कुछ नहीं हो रहा, तो राज ठाकरे के गुंडाराज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में गुंडाराज चालू आहे। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम याचिका, एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग। एमएनएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मराठी नहीं आती तो मार दो, मराठी का तमगा है तो महाराष्ट्र में नर्क मचा दो। महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से मराठा और मराठी के नाम पर कुछ नेताओं ने कोहराम मचा रखा है, और इस फेहरिस्त में सबसे बड़ा नाम राज ठाकरे का है। राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में अराजकता फैला रखी है। जब मन होता है, जहां मन होता है, मारपीट करते हैं, दहशत फैलाते हैं, लोगों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम का खौफ पैदा करते हैं। राज ठाकरे और एमएनएस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में उत्पात मचा रखा है, उसके खिलाफ इंडिया न्यूज ने मुहिम चला रखी है। इंडिया न्यूज की मुहिम का असर है कि राज ठाकरे और उनके गुंडों के खिलाफ महाराष्ट्र में आवाज उठाई जा रही है। भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज ठाकरे का गुंडाराज न दिखता हो, राज ठाकरे और एमएनएस के खिलाफ कुछ भी कहने से बचते हों, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है। देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में मौजूद गैर मराठी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक राज ठाकरे की गुंडागर्दी चलती रहेगी। लेकिन इंडिया न्यूज की मुहिम का ही असर है। राज ठाकरे अब बैकफुट पर हैं। राज ठाकरे के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। एमएनएस की मान्यता रद्द करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की गई है। दरअसल राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए थे कि वो आकर जांच करें कि बैंकों, दुकानों और दूसरे संस्थानों में मराठी बोली जाती है या नहीं, और इसके बाद मराठी भाषा के नाम पर क्या क्या किया गया, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। राज ठाकरे के आदेश के बाद मनसे कार्यकर्ता जगह जगह पहुंचे। कुछ स्थानों पर बैंक कर्मचारियों ने यह रुख अपनाया कि वे मराठी नहीं बोलेंगे। इससे गुस्साए मनसे सैनिकों ने ऐसे कर्मचारियों की पिटाई भी कर दी। राज ठाकरे से गैर मराठी त्रस्त हैं। राज ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस एक्शन लेने में भले ही कतरा रहे हों, लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी भाषियों पर हमला कर रहे हैं और राज ठाकरे के भड़काऊ भाषणों के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से एमएनएस की मान्यता रद्द करने की भी मांग की है। राज ठाकरे के गुंडाराज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राज ठाकरे के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। कुल मिलाकर राज ठाकरे सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें सुधारने के कई रास्ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शायद हमारी रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे साथी। शायद हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका है राज ठाकरे और जो कुछ भी हो रहा है उस सब को लेकर, उनकी पार्टी की मान्यता को रद्द करने को लेकर। क्या महाराष्ट्र सरकार और राज ठाकरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद सामने आए हैं, स्पष्ट किए हैं हालात? सरकार की बात करें तो अगर राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। देवेंद्र फडणवीस का बयान आप देखेंगे, क्या उसी दिन ये बयान आया? तो जवाब होगा नहीं। जब 3-4 वारदातें ऐसी हुई हैं उसके बाद जो है उनका बयान आया है कि भाई मराठी की अहमियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी अगर इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा तो हम उसके, यानी कानून को कोई हाथ में लेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए देवेंद्र फडणवीस का जो ये बयान है, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? उन्होंने मराठी की अहमियत क्या, सिर्फ अहमियत का ठेका क्या राज ठाकरे ने ही ले लिया?
मतलब कुल मिला के कि उन्होंने ये जाहिर किया है कि भाई हाँ अपना पतूला बयान रहा है। कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने कार्रवाई तो की, एफआईआर दर्ज की, लेकिन क्या उसका कोई नतीजा बरामद हुआ? नहीं। तो यहां तक कि क्या हुआ है कि इतने दिनों में 10 से 15 दिनों में जो इनके कार्यकर्ता, जो मराठी के तथाकथित मराठी के ठेकेदार जो हैं, इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, वो कितना संगीन रहा है, ये देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुंबई, वर्सोवा, औरंगाबाद, बहुत सारी जगहों पर जो है बैंकों में छोटे छोटे जो तबके से जुड़े लोग हैं, वॉचमैन हैं, ये लोग हैं, इन लोग के साथ जो जबर डिमांड में, तो इन लोगों के साथ जो जुल्म और जबर जो किया गया है, जो टॉर्चर किया गया है, निशाना बनाया गया है, वो सबके सामने है, सबकी आंखों के सामने है। एक भीड़ आती है, वो भीड़ जो है मराठी के नाम पर एक अकेले आदमी को जो है निशाना बनाती है और उसके बाद प्री प्लान तरीके से उसका वीडियो बनाती है, उसके बाद पिटती है उसको। तो ये जो है पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ हम या आप नहीं देखते या एक तबका नहीं देखता, बल्कि राज्य सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर जागरूक रहती है। बावजूद इसके राज्य सरकार के इस बयान के बाद जो है ये कह सकते हैं कि ठीक है, राज ठाकरे का एक वो आया कि अब जो है हम मराठी को लेकर जो इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उस पर जो है रोक लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं करेंगे इस तरह से, लेकिन मराठी की फिक्र हमें है और इसको लेकर जो है आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो इनका भी जो है उसी तरह से ऐसा नहीं रहा कि इन्होंने पूरी तरीके से कह दिया कि हम 2006 के बाद से जिस तरह से उत्पाद मचाए थे वो अब पूरी तरीके से बंद कर देंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, बल्कि इन्होंने ये कहा कि ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जो हरकतें की है, जो चीजें आई है सामने ना, उसका असर कितना हो रहा है आप देखिए कि आज भी जो है एक डोंबिवली इलाके में भी जो है सिर्फ एक्सक्यूज मी बोलने से जो है जो सामने वाला रहा उसको बुरा लग गया कि भाई मराठी में बोलो, और ना बोलने पे जो है एक ही सोसाइटी में रहने वाले 10 से 15 लोगों ने एक महिला को निशाना बनाया। उसमें मामला क्या दर्ज हुआ? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनसी, जबकि सीधे सीधे मामला था एफआईआर का। तो चीजें आप देखिए कि राज्य में जो चीजें चल रही हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, इसको देखते हुए देखिए आप अंदाजा लगाइए कि राज्य के मुख्यमंत्री का जो शायद आप बात एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इतनी सारी तस्वीरें आ गई हैं, इतने सारे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं जो इस तरीके की मार पिटाई, लोगों को धमकाने, दहशत में लाने के, वो चेहरे क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही पुलिस कहती है, मुंबई पुलिस खुद को, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद इनका इन्वेस्टिगेशन बहुत पैना होता है। इतने सारे चेहरों में से क्या कुछ चेहरे अभी तक इन्होंने अपनी गिरफ्त में लिए? देखिए क्या हुआ है, स्कॉटलैंड यार्ड का जो तुलना ये करते आ रहे हैं ना, ये एक लंबी कहानी है। चूंकि मुंबई पुलिस पे कई सारी फिल्मों का भी असर रहा है। हमेशा ये होता है कि रियल लाइफ को जो है रियल लाइफ में ले जाया जा रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस जो है रियल लाइफ को जो है अपने रियल लाइफ में लाने की कोशिश करती है। स्कॉटलैंड यार्ड की तुलना की जाती है, सही बात है, लेकिन हकीकत जो है वास्तव में इसके पूरे उलट। आप देखिए कि किसी भी मामले में जो है आप देखिए कि पुलिस का आवाज कल का जो है, जैसे आप देख लीजिए कि राज्य में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक तरफ आपने एक दिन पहले ही हमने ये खबर, इंडिया न्यूज ने ये खबर वो की है कि पालघर इलाके में जो है एक रामनवमी के जुलूस पर जो है अंडे फेंके गए, उसके बाद पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया। उसके बाद ही आप देख लीजिए कि दूसरी जगहों पे किस तरह से जो है एयरपोर्ट से लेकर मस्जिद के सामने जो है हुड़दंग मचाया जाता है, पुलिस की मौजूदगी में गालियों वाले डीजे बजाए जा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का वो कितना बेहतर है कि आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आ रही, चूंकि हम बात कर रहे हैं मराठी को लेकर जो है, और ये तथाकथित ठेकेदार जो है राज्य में जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, जितने लोगों पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, आप ये नहीं सुने होंगे कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। ऑफेंस रजिस्टर होना वो माने नहीं रखता, बल्कि आपके ऑफेंस रजिस्टर करना या राज्य, बात वही है। शायद इतने चेहरे हैं, मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, ये चेहरे कहीं से तो आए होंगे मुंबई में, उन पर क्यों नहीं मुंबई पुलिस कंट्रोल कर पा रही या उनको बुक करती? खैर, शायद आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ और आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता मराठी भाषा बोलने के लिए जबरदस्ती और गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों पर मराठी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बिहार में रह रहे बिहार और उत्तर भारत के लोग परेशान हैं। इसी पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने उत्तर भारतीयों के हब कहे जाने वाले दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में लोगों से बात की। दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा, मदनपुरा, अगरीपाड़ा, ये सारे जो इलाके हैं, इन इलाकों में उत्तर भारत से संबंध रखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ छोटे छोटे कारोबार और बड़े कारोबार, हर कारोबार से जो है यूपी और बिहार से जो लोग आए हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं, वो एक ज़माने से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस दौरान जो मनसे के ज़रिए, मनसे के कार्यकर्ताओं के ज़रिए जो मराठी के नाम पे उनके साथ गुंडाई और रंगबाजी की जा रही है,
उसको लेकर हम इन लोगों से बात करेंगे। इसी इलाके के रहने वाले हैं जय सिंह। किस नज़रिए से देखते हैं जिस तरह से अभी मराठी को लेकर जो है राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं फिर से शुरू हो गए हैं कि बस मराठी बोलना ही चाहिए और नहीं तो मारपीट की जा रही, किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर ऐसा है ना, मैं यहाँ पे अब तीसरी पीढ़ी हूँ सर। तीसरी पीढ़ी से मैं यहाँ पे हूँ। हमारे दादाजी आए, डैडी आए, ये मिट्टी से हम लोग जुड़े हुए सर। आज हम लोग 1400 किलोमीटर अगर यहाँ दूर आए, यहाँ पे मेहनत किए, यहाँ हमारा पसीना नहीं सर, खून बहा हुआ है सर। इतनी सब फिर भी मराठी नहीं बोल सकते? हम बोल सकते सर, हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मराठी नहीं बोल सकते सर, हम बोलते हैं। हम डिपार्टमेंट में हैं, डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, लेकिन जबरदस्ती मत बुलाओ सर हमको। हम बोलने के लिए तैयार है। आप एक भावना की बात करोगे तो हम आपका साथ देंगे सर, लेकिन आप जबरदस्ती की बात करोगे सर, जोर जबरदस्ती करोगे, गरीबों पे आप इतनी तरह अत्याचार करोगे सर, किससे आप बुलवाना चाह रहे हो? क्या बुलवाना चाह रहे हो? आप उस भाव से नहीं बोल पा रहे हो सर। उस भाव से बोलिए जिस भाव से सबरी ने बेर खाया था सर। सबरी का बेर राम ने जो भाव से खाया था, वो भाव के हम भूखे हैं सर। हम उत्तर भारतीय लोग, हम लोग बोलना यह है कि मोहब्बत से अगर बात की जाए तो हो सकता है, प्यार मोहब्बत से, रंगबाजी से नहीं। नहीं, कैसे होगा सर? कहाँ से होगा? किस तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है, समझिए। किस नज़रिए से देखते हैं आप मराठी बोलने को लेकर जो राज ठाकरे के कार्यकर्ता हर जगह जा रहे हैं? पहले तो छोटे तबके तक था, अब तो बैंक और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अभी जैसे मैं हूँ, मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, तो मैं इंग्लिश ही बोल पाऊंगा, मैं मराठी नहीं बोल सकता हूँ। मेरे दादा जब थे वो यूपी से आए थे, यहाँ बसे, हम तो यूपी गए भी नहीं आज तक के। मगर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अभी जैसे आप यूपी में मराठी लोग जाएंगे, क्या वहाँ पे ज़बरदस्ती बोला जाता है कि तुमको यूपी की भाषा बोलना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग एक ही देश के हैं, एक ही मिट्टी के हैं, और हमारा संविधान सबके लिए एक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मराठी आपको बोलना ही है। प्यार मोहब्बत से बोलेंगे, लोग बोलेंगे, जिसको आता है वो बोलेगा। अभी जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा है, वो लोग नहीं बोल पाएंगे। मेरी वाइफ कुक नहीं है, वो बोल लेती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बोल पाए, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े। जैसे 85 से देखा जाए, 80 तो जो मजदूर तबका है, वो मजदूर तबका तो देखिए वो आता है, वो लेबर कैटेगरी, वो लोग आते, काम करते, जाते, मगर उनके लिए भी ज़रूरी नहीं। ये तो ज़बरदस्ती किया जा रहा है, एक पब्लिसिटी स्टंट है खाली ये। आप क्या कहना चाहेंगे जो मजदूर तबका है या कॉर्पोरेट सेक्टर में है? उनका ऐसा कहना है कि भाई यहाँ रहते हो तो मराठी ही बोलो ताकि उनको समझने के लिए दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी राज्य भाषा है, राज्य भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन राज्य भाषा बोलने के लिए आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते कि आपको बोलना ही पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। देखिए, जो भाषा होती है, संस्कृति होती है, वो सीखी जाती है। जैसे कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी मराठी बहुत अच्छी है। मैं मराठी अच्छी लिख सकता हूँ, अच्छी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मेरे महाराष्ट्रियन बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। मगर कभी, आज हम लोग कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग किए, हर चीज़ किए, लेकिन कभी ऐसे माहौल नहीं था कि आपको ज़बरदस्ती बोलना ही बोलना है। देखिए, माहौल 2006 से ही शायद हुआ है, मनसे का जब से गठन हुआ। नहीं, 6 से लेके 12 तक तो मनसे बहुत अच्छा चली। लेकिन मनसे का सर प्रॉब्लम क्या है, मनसे ने मराठी मानूस को छोड़ा, मराठी मुद्दे को छोड़ा। मनसे ने, मराठी मानूस ने मनसे को छोड़ दिया। आज आप उसका परिणाम देख सकते हैं। जैद खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा इन सब इश्यूज़ पर अच्छे से बात करते रहते हैं, लड़ते भी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मराठी को लेकर जो राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि अभी राज ठाकरे की तरफ से जो है ये इस तरह की विरोध प्रदर्शन या प्रोटेस्ट या इस तरह से मारपीट जो है अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो है बंद करने के लिए कहा है, लेकिन जो हुआ है 7-10 दिनों में पिछले मुंबई, पालघर, औरंगाबाद, बहुत सारी जगहों पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो वो हुकूमत से रब्ता काम करते हैं। आप हुकूमत को एडवाइस करते कि ये कंपलसरी करिए, कोई कानून बनाइए। देखिए, मैं एक सबसे अच्छी बात बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लोग अगर कोई हैं तो मराठी लोग हैं, और सबसे प्यारी ज़बान है तो मराठी ज़बान है। लेकिन ये तरीका क्या है? मराठी आप लाठी से सिखाओगे क्या, या गिरेबान पकड़कर सिखाओगे क्या? सख्ती जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल सख्ती सही नहीं। अगर आपकी सख्ती उस वक्त सही होती जब मुकेश अंबानी का आप गिरेबान पकड़ते, धीरूभाई अंबानी के लड़के का गिरेबान पकड़ते और उसको बोलते कि मराठी में बात कर, और फिर उसके दरबान का गिरेबान पकड़ते, तो हमारी समझ में आती। हमारी समझ में ये आ रहा है कि आप सस्ती शोहरत के लिए छोटे तबके को निशाना बना, बस सस्ती शोहरत के लिए छोटे लोगों को निशाना बना रहे, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिहारियों और उत्तर प्रदेश में रहने वालों को जो इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत गलत है सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाषा सबका अलग अलग है, ठीक है,
लेकिन इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं तभी आते हैं। माने जो हम लोग तो कोई विदेशी आए नहीं, बिहार से आए या उत्तर प्रदेश से आए, ठीक है। जो जानता है वो बोलता ही है, जो नहीं जानता है उसको जबरदस्ती आप मारेंगे तो क्या बोलेगा? क्या वो भाषा जानेगा जब ही बोलेगा। वो सीखना चाहेंगे मराठी? सीखना तो मैंने देखिए, मजदूर आदमी जो है भाषा सीखेगा या अपना परिवार पालेगा? वो अपने परिवार के लिए यहाँ आता है सर, वो भाषा सीखने नहीं आता है। उसको खुद का भाषा जो है सही से बोलने नहीं आता है, हिंदी। तो मराठी कहाँ से? मराठी कहाँ से आएगा वो पहले बताइए। और उस पर भी सख्ती? सख्ती से तो पहले आप डरा दिए, वो सीखने वाला भी नहीं सीख पाएगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो है राज्य सरकार का भी रवैया जो है सीधा सीधा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बारे में ये कहा है कि मराठी को हम अहमियत तो देते हैं, लेकिन मराठी सिखाने के लिए अगर इस तरह से सख्ती का इस्तेमाल किया जाएगा और कानून को हाथ में लिया जाएगा तो उन सब के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया।